प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 37 और क्लास 9। सबसे पहले आप अपना नेम, क्लास टीचर नेम और डेट मेंशन करेंगे और उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। सो आज की वर्कशीट का टॉपिक क्या है? टॉपिक है लिटरेचर रिकैप। लिटरेचर रिकैप मतलब आपने जो अपनी पोएम स्टोरीज पढ़ी हैं, ठीक है, लास्ट वर्कशीट्स में, उन्हीं का हम रिकैप करेंगे। मतलब रिकैप का मतलब क्या होता है? रिकैप्चुलेशन, एक बार रिवाइज करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिकैप करेंगे, एक तरीके से हम रिवाइज करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा था, ओके। और चेक करेंगे कि हमें कौन कौन सी जो पॉइंट्स है वो एक तरीके से याद है और रिवाइज करेंगे उसे, ओके। सो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे क्रॉसवर्ड दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि फिल इन द क्रॉसवर्ड बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके बेस पे आपको क्या करना है, आपको ये क्रॉसवर्ड जो है इसे फिल करना है। जैसे एग्जांपल आपको दे रखा है कि जो 9th है, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि 9th जो है आपको फिल करके दिया हुआ है टोंगा, ठीक है। तो एक आपको फिल करके बताया है और बाकी आपको यहाँ पे खुद से जो है सॉल्व करके बताने हैं आंसर, ओके। ये देखिए आपको यहाँ पे कलर करके शो किया हुआ है कि ये 4 ऑप्शन थे, इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको दिया है और आपको फिल कैसे करना है वो भी आपको बताया गया है, ठीक है। सो सबसे पहले अगर आप देखें तो अक्रॉस दिया है। अक्रॉस का मतलब होता है जो वर्ड्स ऐसे लिखे होते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो डाउन है, ठीक है, आप देखेंगे कि डाउन, डाउन का मतलब जो नीचे की तरफ होता है, ठीक है। जैसे आपने हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस पढ़ा है ना, वैसे ही, ओके। सो यहाँ पे अक्रॉस का मतलब है कि आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन में देखना है कि कौन कौन से वर्ड है। तो सबसे पहले आपको कहा गया है कि फर्स्ट जो है, डैश खान वॉज अ फेमस शहनाई प्लेयर ऑफ इंडिया। तो कौन था शहनाई प्लेयर? सबसे फेमस जो है शहनाई प्लेयर कौन था इंडिया का? खान भी लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है, डैश खान, मतलब यहाँ पे आपको आंसर बताना है। तो आपने आंसर जो है पढ़ा था बिस्मिल्लाह खान। कौन? बिस्मिल्लाह खान। तो बिस्मिल्लाह खान यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट लिखा है, ठीक है, और अक्रॉस लिखा है। तो अक्रॉस जो फर्स्ट है, ध्यान से देखें तो फर्स्ट नंबर यहाँ लिखा है और अक्रॉस का मतलब है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? यहाँ पे आपको लिखना है बिस्मिल्लाह खान। क्या लिखना है? बिस्मिल्लाह खान, ओके। सो उसके बाद जो है मैं आपको ये लिख के भी दिखाऊंगी कि आपको कैसे लिखना है, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि किसका आंसर क्या है। जो फोर्थ है इसमें आपको बोला गया है कि फाइनली केजिया रियलाइज दैट हर फादर वॉज क्वाइट। तो फाइनली मतलब अंत में क्या हुआ कि केजिया को ये महसूस हुआ कि उसके फादर कैसे हैं, कोल्ड हार्टेड, क्रूल, केयरिंग या रिजर्व्ड। तो आपका आंसर क्या था? एंड में उसे क्या महसूस हुआ जब उसके फादर ने उसे गले लगा के और अपने साथ लेके आए कि उसको डर ना लगे। उसने सपना देखा था जिससे वो डर गई थी, तो उसको लगा कि उसके फादर भी क्या है? केयरिंग है। क्या है? केयरिंग है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फोर्थ है, ठीक है, और ये क्या है? अक्रॉस है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ध्यान से फोर्थ कहाँ लिखा है? ये लिखा है। अब आप बोलेंगे कि मैम इधर भी है लाइन और इधर भी है, तो मैंने आपको बताया क्रॉस का मतलब क्या होता है? जो ऐसी स्ट्रेट लाइन है इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फोर्थ नंबर लिखा है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? केयरिंग, ठीक है, ओके। सो उसके बाद जो आपका सिक्स्थ है उसमें क्या है? इन द बिगनिंग केजिया यूज टू डैश वाइल टॉकिंग टू हर फादर। तो शुरुआत में जो केजिया है अपने फादर से जब बात करती थी तो वो कैसे बात करती थी, क्या करती थी वो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टैमर। क्या हो जाएगा? स्टैमर। ये आपको अच्छे से याद होगा अगर आपने स्टोरी ध्यान से पढ़ी होगी, और अगर मैंने जो जो सेंटेंस पढ़ाए थे मैंने उसमें बताया भी था कि स्टैमर का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से जब हकलाने लगते हैं हम डर की वजह से, ठीक है, और रुक रुक के बोलते हैं, घबरा के बोलते हैं, तो उसे स्टैमर बोलते हैं या स्टैमरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सिक्स्थ है उसे हम अक्रॉस में देखेंगे। सिक्स्थ कहाँ पे है आपका? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 नंबर लिखा है और अक्रॉस में आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, स्टैमर। उसके बाद जो है सेवन्थ, उसमें क्या है कि वन डे शी वॉज डैश होम ड्यू टू कोल्ड। एक दिन वो घर पे थी, तो यहाँ पे एट आ जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है कि एट के साथ जो होम के साथ क्या लगता है? एट लगता है। होम के साथ क्या लगेगा? एट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? एट होम। क्या हो जाएगा? एट होम, ठीक है। सो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? आप यहाँ पे लिख देंगे जो आपका सेवन्थ है, ये कौन सा है? आपका सेवन्थ है, ठीक है, और इसका आंसर क्या है? एट है। तो आप यहाँ पे फिल क्या करेंगे? 80 एट। क्या फिल करेंगे? 80 एट, ओके। उसके बाद जो है आपका नाइन्थ, उसमें क्या है? ऑथर्स ग्रैंड फादर बॉट अ बेबी मंकी फ्रॉम अ डैश ड्राइवर फॉर 5 रुपीज़। जो ऑथर के ग्रैंड फादर थे, ठीक है, ऑथर के ग्रैंड फादर, उन्होंने एक बेबी मंकी किससे ख़रीदा था? टोंगा ड्राइवर से। ये आपको गिवन है तो इसको आपको नहीं सॉल्व करना है।
उसके बाद आ जाते हैं डाउन पे। डाउन पे आपको बोला है जो आपको ऐसे देखना है कि ऐसे लिखे होंगे वो वर्ड्स, ठीक है। सेकंड में बोला है इन द विंड पोएम द पोएट सजेस्ट अस टू मेक द हार्ट। जो विंड पोएम है उसमें पोएट क्या बोलता है कि अपने दिल को कैसा बना लो, अपने दिल को स्टीड फास्ट बना लो। क्या बना लो? स्टीड फास्ट बना लो, एक तरीके से मजबूत बना लो, ठीक है, कि वो हर जो कठिनाई है उससे लड़ सके। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? स्टीडफुल। तो ये डाउन में है और क्या है? सेकंड है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको सेकंड में डाउन की तरफ जाना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्टीड फास्ट, ठीक है। उसके बाद जो आपका थर्ड है वो है द विंड सिम्बोलाइजेज डैश इन द पोएम। विंड किसको सिम्बोलाइज कर रहा है पोएम में? हार्डशिप्स को। हार्डशिप्स मतलब कठिनाइयाँ। तो जैसे तेज़ हवा आती है सबको बिखरा देती है, ठीक है, अगर जो कमज़ोर है, लेकिन जो मजबूत है उसको नहीं बिखरा पाती ना, उसको वैसे ही और मजबूत बना देती है। तो यहाँ पे विंड जो है उसे हार्डशिप से, कठिनाइयों से जो है क्या किया गया है? कंपेयर किया गया है। तो थर्ड जो है वो डाउन में अगर आप देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि थर्ड और डाउन में, तो यहाँ पे आपको लिखना है, ओके। उसके बाद जो है फोर्थ, बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न। बिस्मिल्लाह खान जी को अवार्ड कौन सा दिया गया था? भारत रत्न, द हाईएस्ट डैश अवार्ड इन 2001। 2001 में जो है वो किस चीज़ के लिए दिया गया था? उन्हें दिया गया था सिविलियन, ठीक है। किसके लिए? सिविलियन, ठीक है, नागरिक के लिए, एक अच्छा नागरिक जो होता है उसके लिए, ठीक है। सो उस अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर क्या है? डी है। किसका? फोर्थ का, जो डाउन में है। तो अगर आप देखें फोर्थ, ठीक है, फोर्थ, और इसको अगर आप डाउन में देखें, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप इसका आंसर। उसके बाद जो है फिफ्थ, इसमें बोला है टोटो वॉज डैश बट वेरी मिसचीवियस मंकी। टोटो कैसा था? टोटो बहुत प्रिटी था लेकिन वो बहुत शरारती भी था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फिफ्थ है, फिफ्थ का डाउन में अगर आंसर देखें तो क्या होगा? तो फिफ्थ का सबसे पहले नंबर ढूंढेंगे कि कहाँ पे है, फिफ्थ ये है, और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? डाउन में प्रिटी। क्या लिख देंगे? प्रिटी, ओके। देन लास्ट वन इज एट्थ, ग्रैंडफादर डैश टोटो अलॉन्ग इन अ कैनवस बैग टू देहरादून। जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने टोटो को कैनवस बैग में रख के क्या किया था? टुक। यहाँ पे क्या आ जाएगा? टुक, ठीक है। तो ये स्टोरी जो है वो पास्ट टेंस में चल रही है, इसलिए टेक नहीं आएगा, टुक आएगा, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट टेंस में होती तो यहाँ पे टेक लिखते, वरना क्या आएगा? टुक आएगा, ठीक है। तो वो उसको अपने साथ ले गए थे। ग्रैंडफादर टुक टोटो अलॉन्ग इन अ कैनवस बैग टू देहरादून, ठीक है, देहरादून अपने साथ लेके गए थे। सो यहाँ पे जो एट्थ है अगर इसे आप डाउन में देखेंगे तो ये एट्थ है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे ओ में लिखा हुआ है, तो इससे आप कंफर्म हो जाएंगे कि टुक, ठीक है। तो एक ओ आपको गिवन है ऑलरेडी, तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अब सभी आंसर आपने देख लिए और समझ लिए। मैं आपको इसे क्रॉसवर्ड में कैसे लिखेंगे ये भी लिख के बता दे रही हूँ, ठीक है, ओके। तो आ जाते हैं आंसर्स पे एक बार। तो देखिए जो आंसर्स हैं आपके वो आपको कैसे लिखने हैं? जो क्रॉस है, पहला जो है, पहले का सी है बिस्मिल्लाह, और जो सेकंड है वो है सी, मतलब फोर्थ जो है उसका क्या है? सी, केयरिंग। जो सिक्स्थ है उसका डी है स्टैमर। जो सेवन्थ है उसका डी है एड, और जो नाइन्थ है उसका सी है टोंगा। और जो अगर डाउन में देखें तो क्या हो जाएगा? जो सेकंड है उसका ए हो जाएगा स्टीड फास्ट, और जो थर्ड है उसका बी हो जाएगा हार्डशिप्स। जो फोर्थ है उसका डी हो जाएगा सिविलियन। फिफ्थ जो है उसका बी हो जाएगा प्रेटी, और जो एट्थ है उसका हो जाएगा टुक, ठीक है। तो ये आपने आंसर्स देख लिए। अब हम एक बार जो है इसे उस पर भी देख लेते हैं कि हम क्रॉसवर्ड में इसे कैसे लिखेंगे, ओके। सो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो फर्स्ट है बिस्मिल्लाह खान जी है, एक बॉक्स में एक वर्ड लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद जो आपका सेकंड है वो आप इधर देखेंगे कि क्या लिखा है? स्टीड फास्ट, ओके। उसके बाद जो थर्ड है वो क्या है? हार्डशिप्स। देन फोर्थ क्या है? केयरिंग और सिविलियन, ओके। फिफ्थ क्या है आपका? प्रिटी। सिक्स क्या है? स्टेमर। एंड अगर ध्यान से देखें तो इस तरफ से भी जा रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो ये थर्ड वाला वर्ड है, तो यहाँ पे सिक्स जो है वो सिर्फ क्या है? स्टेमर है, ओके। उसके बाद जो सेवन्थ है वो है एट, एट्थ है टुक, और नाइन्थ क्या है? टोंगा। तो आपके सभी आंसर्स यहाँ पे आपने कंप्लीट कर लिए और आपने देख लिया कि इसे लिखेंगे कैसे। इसीलिए मैंने आपको ये लिख के भी बहुत अच्छे से समझा दिया, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि हम कैसे लिखें। तो आप यहाँ से आंसर्स देख के लिख सकते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स, आपको ये सभी आंसर हमारे टेलीग्राम चैनल पर रिटर्न फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाते हैं।
वीडियो देख के आप समझ सकते हैं, और जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करके आप जो आंसर्स हैं उन्हें आराम से स्क्रीनशॉट लिए बिना बहुत क्लियरली देख के समझ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है कि अगर आप स्क्रीनशॉट लेके नहीं सॉल्व करना चाहते हैं सही, या नहीं लिखना चाहते, तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे जाके सभी आंसर्स को क्या है कि आप समझ के और अच्छे से देख के लिख सकते हैं। ओके, मुदिता IAS वॉरियर नाम से भी हमारा टेलीग्राम पे चैनल है, आप सर्च करेंगे तो बहुत ईजिली आपको मिल जाएगा। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी देते हैं। उसके अलावा एक बहुत ज़रूरी बात, हमारे जो आंसर्स हैं वो सभी आंसर्स पहले आपके लिए चेक किए जाते हैं सही है कि नहीं, और उसके बाद ही आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं सभी प्रोफेशनली टीचर्स हैं, ठीक है। बच्चों से बहुत टाइम से और बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, कोशिश करते हैं कि बच्चों की जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उन्हें समझें और उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट आंसर दें। इसीलिए हम आपको जो है सिर्फ आंसर लिखवा के जो है वीडियोस नहीं बनाते, हम आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं प्रॉपर हर पॉइंट की। कारण यही है कि आपका कोई भी पॉइंट स्किप ना हो, क्योंकि फ्यूचर में जब आप लोग ये वीडियोज़ अच्छे से देख के समझ लेते हैं अभी, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम टेस्ट या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, सो अगर आप हमारी सारी वीडियोज़ ध्यान से देखते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगी और आप इजीली यहाँ से सभी नोट्स ले सकते हैं। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।